हेलो फ्रेंड्स, क्लब एक्सेल लर्निंग सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक जो आपके डेटा को इम्प्रेसिव वे में रिप्रेजेंट करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें कॉलम ए में मंथ्स के नेम्स हैं और कॉलम बी में उन मंथ्स की सेल्स है। अब मुझे इस सेल्स के अगेंस्ट यहाँ पर ग्राफ चाहिए। कॉलम सी में जितनी कम सेल्स होगी उतना छोटा इधर ग्राफ रहेगा, एंड जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना बड़ा इधर ग्राफ रहेगा। ठीक है, और ये ग्राफ यहाँ डालने के बाद हम लोग यहाँ पर एक कॉलम इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राफ के लिए, और उस ग्राफ को यहाँ पर डालने के बाद हम लोग ये कंडीशंस या पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ग्राफ को लेके आने के लिए एक फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नाम है रेप्ट फंक्शन। रेप्ट का मतलब होता है रिपीट या रेपिटेशंस। तो इसमें क्या होगा कि हम कोई भी एक टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम्स जितना हम चाहेंगे उतनी बार हम रिपीट करवा सकते हैं। कैसे? इक्वल्स टू रेप्ट ब्रैकेट स्टार्ट, मैं बोलता हूँ कि मुझे स्टार टाइप करवाना है 7 टाइम्स। ठीक है, तो एंटर प्रेस किया तो 7 टाइम्स यहाँ पर स्टार टाइप कर देगा ये। तो अब इसके लिए यहाँ पर आते हैं हम लोग और यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल्स टू रेप्ट ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स में मैंने ये पाइप इससे टाइप करवाया। ये पाइप आपको स्क्वायर ब्रैकेट जो क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट है इसके जस्ट राइट साइड में मिलेगा, बैक स्पेस के नीचे आपके कीबोर्ड में। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि ये कितना नंबर ऑफ टाइम्स। सो मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी रहे ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। इक्वल्स टू रेप्ट और मैं बोलता हूँ मुझे ये पाइप प्रिंट करवाना है इतने नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितनी सेल्स है उतने बार ही इस पाइप को यहाँ पर प्रिंट करना है या फिर टाइप करना है। एंटर प्रेस किया तो 25 सेल्स है तो 25 टाइम्स यहाँ पर पाइप एंटर हो गया। सेम वे शिफ्ट एंड डाउन एरो कंट्रोल डी, जितनी सेल्स है उतनी बार ये पाइप यहाँ पर टाइप हो गया। ठीक है, अब इस पूरी रेंज को करना है सेलेक्ट एंड गो टू फॉन्ट नेम। यहाँ जा कर के प्ले बिल नाम का ये फॉन्ट है, इसको आप चेंज कर दो। तो अब ये आपका जो फॉन्ट चेंज हुआ है ये ग्राफिकल व्यू एक बन के आ गया। अब बैकग्राउंड में ये मल्टीपल बार्स हैं, मल्टीपल हमारे पास पाइप्स हैं, बट ये इसकी डेंसिटी इसने बढ़ा दिया। अगर मैं इसमें 25 करता हूँ तो आप देखोगे ये मल्टीपल यहाँ पर बार्स हैं, इतना इतना गैप इसमें है, बट यहाँ पर इसने इस साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी डेंसिटी बढ़ा के इसका जो बीच का जो गैप है वो कम कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ग्राफ लगा दिया। अब इसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट किया। अब आते हैं ये अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, तो क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एंड क्लिक ऑन मैनेज रूल्स। अब यहाँ जाके न्यू रूल, तो सबसे लास्ट ऑप्शन हमें देना है जो हमें इसको कस्टमाइज़ करना है। तो अब इसमें अगर आप पहला पैरामीटर देखोगे तो इसमें ये पैरामीटर 2 ऑप्शंस दे रहा है हमें, जिसमें ये क्या बोलता है कि या तो सेल्स वैल्यू 30 से कम है या फिर 30 के बराबर है। तो जहाँ पर ये 2 कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक मीट करवानी है, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे और। याद है हम लोगों ने फंक्शंस की सीरीज़ में इफ़ को और के साथ यूज़ करना सीखा था। यहाँ पर सेम लॉजिक हमें यूज़ करना है, बट हमें इफ़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम इक्वल्स टू टाइप करेंगे, अपना पैरामीटर चेक करेंगे, तो ये एक्सेल यहाँ फॉर्मेटिंग के केस में ट्रू और फॉल्स अपने आप निकाल लेता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वल्स टू और मैं चेक कर रहा हूँ कि या दोनों में से कोई भी एक। तो मैंने बोला ये वाली जो सेल्स है ये अगर मेरी इक्वल्स टू 30 है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या तो ये वाली सेल्स लेस देन 30 है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मेरी अगर मैच कर रही है, लेस देन या इक्वल्स टू 30, तो क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है एंड फॉन्ट का जो कलर है, क्योंकि ये फॉन्ट हमने चेंज किया तो ये फॉन्ट ही तो हमारे लिए है ना, तो इसको मैंने ओके क्लिक कर दिया, रेड सेलेक्ट करके एंड ओके एंड अप्लाई। तो अभी आप देखोगे इसने यहाँ पर सभी को रेड कर दिया, सारे ग्राफ हमारे रेड हो गए। ऐसा क्यों हुआ है कि इसको डबल क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं हमने B2 को फ्रीज रखा हुआ है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमने की हुई है। अब ये पूरे ग्राफ्स को इस B2 की सेल्स के अकॉर्डिंग जो 25 है, इस 25 के अकॉर्डिंग सबका कलर चेंज कर रहा है। तो 25 तो ऑब्वियसली 30 या 30 से कम है ही, तो सारे ग्राफ्स उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिए इसने। तो इस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को हटा के हम चेंज करेंगे रिलेटिव रेफरेंस में, यानी कि ये हमने जो डॉलर साइन है इसको रिमूव करेंगे। डबल क्लिक करना है इस पर, सेलेक्ट कर लेना है इसको, प्रेस F4 1 2 एंड 3, F4 को 3 बार प्रेस करना है तो ये रेफरेंसिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देन डबल क्लिक ऑन दिस, F4 प्रेस करना है 1 2 एंड 3 टाइम्स,
एंड ओके एंड अप्लाई। तो यहाँ पर जो भी 30 या 30 से नीचे की सेल्स है उसी को इसने रेड किया। पहली कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में फिर से हमने एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। अब यहाँ पर हमें और यूज़ नहीं करना है। एंड में क्या होगा कि 30 से ऊपर हो और 51 से कम हो, तभी तो हमारा 31 से 50 के बीच की यहाँ पर रेंज कवर होगी ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इक्वल्स टू एंड। तो एंड में मैं बोलता हूँ कि ये वाली जो सेल्स है, F4 प्रेस किया 1 2 एंड 3 टाइम्स, दिस इज ग्रेटर देन 30। तो 31 से काउंट चालू करेगा ये। एंड दिस सेल्स, फिर से F4 प्रेस किया 1 2 एंड 3 इज लेस देन 51। ठीक है, ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 51, तभी 31 से 50 के बीच का पूरा हमारा रेंज कवर होगा। एंड फॉर्मेट, और इसका फॉन्ट मुझे करना है ब्लू कलर का। ओके ओके एंड अप्लाई। तो अभी आप देखोगे 31 से लेके 50 के बीच की सारी जो भी सेल्स की वैल्यूज़ है उसको इसने ब्लू में चेंज कर दिया, ब्लू कलर का फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आते हैं फिर से न्यू रूल। यहाँ पर एक लास्ट रूल और लगा लेते हैं। इसमें सिंपली हमें यह करना है इक्वल्स टू ये सेल्स, इसको अनफ्रीज किया 1 2 एंड 3 इज़ मोर देन 50। अगर ये मोर देन 50 है तो आप इसका फॉन्ट ग्रीन कर दो, इन ग्रीन कलर। एंड ओके एंड अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पर हमारा ये ग्राफ इम्प्लीमेंट हो गया है। और जैसे ही आप सेल्स चेंज करोगे, सो फॉर एग्जांपल ये रेड में है, इसको मैंने 35 किया, अब ये ब्लू हो गया है ना। अब यहाँ पर ये इसको मैंने 18 किया, ये रेड हो गया। ठीक है, सारे के सारे सेम वे 50 से मैंने इसको 21 किया, ये रेड हो गया। ग्राफ का हमारा साइज़ भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर हमारा ये कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से इसको आप ग्राफ रिप्रेजेंट करके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो अपने डेटा के ऊपर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने जिस तरीके से यहाँ पर ग्राफ इंप्लीमेंट किया यूजिंग पैरामीटर्स, जो हमने फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट की है इसमें, वो बहुत ही यूज़फुल है। और आप लोग अपने डेटा में यूज़ करना, इंप्रेसिव वे में डेटा आपका रिप्रेजेंट होगा और एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा आपका, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके सुपरवाइज़र के ऊपर। ठीक है, सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो, सो दैट हमारी लर्निंग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं उनसे हम लोग जुड़ सकें और हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे और आपका मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहे और आगे भी ऐसे हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।